सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 47 सीटों पर कांग्रेस प्लस एनसी सबसे आगे चल रही है। यहां पर आपको बता दें कि स्पष्ट बहुमत में वो फिलहाल आगे दिख रही है। जम्मू कश्मीर में 10-10 सीटों पर आगे वो चल रही है और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में सभी 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 47 सीटों पर कांग्रेस प्लस एनसी इस वक्त आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पर प्लस एनसी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में 28 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों की अगर बात की जाए तो 5 सीटों पर पीडीपी प्रत्याशी आगे। जम्मू कश्मीर में 10 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे। जम्मू कश्मीर में सभी 90 सीटों के जो रुझान है वो आ चुके हैं। तो देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर में बीजेपी से डबल नंबर में कांग्रेस एनसी 90 सीटों के रुझान अब तक सामने आ चुके हैं और एनसी कांग्रेस फिलहाल 50 सीटों पर आगे चल रहा है। तो वहीं बीजेपी 24 सीटों पर लीड कर रही है, 12 सीटों पर पीडीपी 4 सीटों पर आगे। हालांकि ये फाइनल नतीजे नहीं है, इनको रुझान माना जाएगा और ये लगातार आगे पीछे होते रह रहे हैं। वहीं हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस 37 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा में बीजेपी 47 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा में 6 सीटों पर अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो फिलहाल आगे हैं। सभी 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। हरियाणा में कांग्रेस 37 सीटों पर आगे है और इस वक्त आप भारत समाचार देख रहे हैं, जहां पर सबसे जो तेज और सटीक नतीजे हैं वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। हरियाणा में 6 सीटों पर अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। हरियाणा में सभी 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इस दंगल में अब इस बार कौन बाजी मारता है, कांग्रेस या फिर बीजेपी, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप देखिए, दोनों दलों की जो स्थिति है वो मजबूत बनी हुई है और स्वाति पाठक मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, बातचीत करेंगे स्वाति से। स्वाति, देखिए, पूरी जो टैली है वो निकलकर सामने आ चुकी है, रुझान सामने आ चुके हैं और बराबर बराबर की स्थिति है। जम्मू कश्मीर में जहां कांग्रेस और एनसी को बढ़त मिलती दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में बीजेपी बाजी मारती दिख रही है। स्वाति, क्या अपडेट आपके पास है अभी? देखिए, अगर हम अभी की बात करते हैं तो 11 बज चुका है अब और बीजेपी हरियाणा में बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। और क्योंकि सुबह से जिस तरह से रुझान आ रहा था, कांग्रेस पार्टी दफ्तर में जश्न का माहौल पूरी तरह से था, क्योंकि शुरुआती रुझान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़त बनाई हुई थी और 60 सीटों को पार कर चुकी थी रुझानों में, शुरुआती रुझानों में। लेकिन इस वक्त अगर हम चुनाव आयोग के मुताबिक कहें तो बीजेपी 49 सीट के पास पहुंच चुकी है और 50 सीट में 1 सीट बस दूरी भारतीय जनता पार्टी की है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो 35 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त दिख रही है चुनाव आयोग के मुताबिक और लगातार जो है रुझान है वो चुनावी नतीजों में अब तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस एनसी गठबंधन जो है वो बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मौजूदा अभी की बात करते हैं तो 50 सीटों के आसपास पहुंच चुकी है। अब चूंकि जो है वो 11 बज चुका है तो ऐसे में जो है वो ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इंतजार कर रही थी। सुबह से जिस तरह से रुझान आ रहा था, कांग्रेस पार्टी में जलेबियां बांटी जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खामोश से बैठी हुई थी कि जब रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील होने लगेंगे उसके बाद जश्न यहाँ पर मनाया जाएगा। क्योंकि एक भी कार्यकर्ता स्वाति यहाँ पर नहीं मौजूद है और ना ही कोई बड़ा दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचा हुआ है। जो प्रवक्ता है तमाम वो अलग अलग टीवी चैनलों में बैठे हुए हैं इस वक्त और बीजेपी अभी भी इंतजार कर रही है कि 50 सीटों के आंकड़े को जो है वो पार भारतीय जनता पार्टी करे, क्योंकि इस वक्त चुनाव आयोग के मुताबिक 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है। तो ऐसे में बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है बीजेपी, लेकिन अभी भी जश्न जो है वो भारतीय जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कांग्रेस और एनसी वहां पर लीड कर रही है। यानी कि रुझानों की अगर बात मान ली जाए तो सीधे सीधे तौर पर अब्दुल्ला सरकार बनती वहां पर दिख रही है। स्वाति,
जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की को अगर हम देखें तो वहां पर कांग्रेस एनसी गठबंधन जो है वो बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है और बीजेपी जो है वो जम्मू क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर बीजेपी ने बेहतर किया है और उम्मीद बीजेपी को थी जम्मू क्षेत्र से भी कि 35 सीटें जो है वो 30 से 35 सीटें जम्मू क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को आएगी और अभी भी इंतजार बीजेपी कर रही है। दावा ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि इन दोनों राज्यों में ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। क्योंकि अगर हम हरियाणा को देखते हैं तो 10 सालों से जो है बीजेपी की वहां पर सरकार है और कांग्रेस पार्टी लगातार वहां पर आश्वस्त दिख रही थी। अभी भी कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है जीत को लेकर, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो तस्वीर नजर आ रही है उससे ये कहा जा सकता है कि अब ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि 11 बज चुका है और कांग्रेस एनसी गठबंधन जो है वो लगातार आगे इस वक्त नजर आ रही है और बीजेपी को उम्मीद अभी भी लेकिन जम्मू कश्मीर से है। अब देखना होगा, थोड़ा और इंतजार करना होगा। 12 बजे बिल्कुल किसकी नैया पार होगी। ठीक है स्वाति, लौटेंगे आपके पास बहुत जल्दी से। तमजीद अहमद जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस चर्चा में। तमजीद जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। आप भी देख रहे होंगे नतीजे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में तो आप लग रहा है कि आपकी नैया पार होने जा रही है। क्या कुछ कहेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है और अभी कितना इंतजार करेंगे? पहला रिएक्शन इस पर आपका। जी नमस्कार स्वाति जी। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में तो बिल्कुल हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हरियाणा में भी हम सरकार बनाएंगे जी। और अभी जो नतीजे दिख रहे हैं, रुझान है, अभी बहुत राउंड की गिनती बाकी है और निश्चित रूप से अभी जो हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग नहीं है, सरप्राइजिंग आपके लिए भी होगा, वहां के लोगों के लिए भी है और सबके लिए सरप्राइजिंग है। हम लोगों के पास भी लगातार फोन आ रहे हैं कि ये जो टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कैसे पॉसिबल है, तो हम लोग भी कह रहे हैं इत्मीनान रखिए, अभी बहुत कम राउंड की गिनती हुई है जी। 1 बजे तक मुझे लगता है चीजें स्टेबल हो जाएंगी, हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएंगे वहां पे भी। बिल्कुल, मुद्दे बहुत सारे थे, अलग अलग रैलियां हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से पहुंचे थे। बहुत लोग पहुंचे वहां पे, सभी पहुंचे, चुनाव है, लोकतंत्र है, सबको पहुंचना भी चाहिए, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और पूरे प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी का तो ये हमेशा नीति रही है कि अगर चलिए, आपकी आवाज अभी आ नहीं पा रही है। दीपक मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कांग्रेस दफ्तर से ही मौजूद है। हरियाणा से एक बार रुक कर लेते हैं दीपक का। दीपक, आपके पास क्या जानकारी है, वहां पर कांग्रेस की फिलहाल क्या स्थिति है? जम्मू कश्मीर में तो फिलहाल बल्ले बल्ले वाली स्थिति है, काफी कांग्रेस कार्यकर्ता भी खुश है, जश्न जैसी स्थिति दिख रही है। हरियाणा में क्या हाल है, वहां से क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल स्वाति, बता दें आपको कि सुबह से देखा गया था कि कांग्रेस मुख्यालय पे लगातार जश्न का माहौल बना हुआ था, लेकिन जब रुझान शुरू हुआ था सुबह में तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त मिल रहा था। लेकिन जब 10 बजता है, 10 बजे के बाद रुझान में बहुत बड़ा फेरबदल होता है और भाजपा रुझानों में आगे निकल गई है। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल में जो ये माहौल है वो शांत हुआ है और एक इंतजार है कि जब लगभग स्पष्ट होगा कि आखिर किसकी जीत हो रही है, उसके बाद फिर जश्न का तैयारी और जश्न का जो माहौल है वो बनाया जाएगा। लेकिन एक तरह से बताएं तो सुबह से ही लगातार कांग्रेस मुख्यालय में जलेबियां बट रही थी, तमाम बातें भी कही गई थी, लेकिन जब रुझानों में बहुत बड़ा फेरबदल देखा था कि भाजपा अब 48 से 49 सीटों पे आगे चल रही है, कांग्रेस 37 सीटों पे अभी वहां पे बरकरार है हरियाणा में, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बहुत बड़ा फेरबदल है। और यदि यही नतीजों में तब्दील हो जाएगी तो एक इतिहास रचा जाएगा हरियाणा को लेकर के, क्योंकि हरियाणा का इतिहास है कि 2 बार से तीसरी बार किसी की सरकार नहीं बनी और यदि वाकई में भाजपा वहाँ पे जीत के आती है तो एक इतिहास रचा जाएगा कि वहाँ पे तीसरी बार किसी एक ही पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन यदि हम कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें स्वाति, तो यहाँ पे लोग आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा चुनाव के दौरान देखा गया था जो तमाम बड़े-बड़े मुद्दे थे, चाहे किसानों को लेकर के सेहरा कौन पहनता है अपने सिर पर, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल काफी इंटरेस्टिंग चीजें अब आगे बढ़ती दिख रही हैं और इस वक्त मेरे साथ प्रवक्ता बीजेपी से दीपक सोनकर भी मौजूद है। दीपक सोनकर जी, बहुत स्वागत है आपका। 2 राज्य और दोनों के अब धीरे धीरे जो रुझान है वो लगभग क्लियर होते दिख रहे हैं। आज आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है जम्मू कश्मीर में, जहां कांग्रेस और एनसी लगातार बढ़त बनाती दिख रही है, लेकिन हरियाणा में आपकी स्थिति मजबूत है, क्या लगता है कौन होगा बाजीगर? दीपक। देखिए स्वाति जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने इस लोकतंत्र के महोत्सव में अपनी पूरी भूमिका निभाती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात हो, चाहे हरियाणा के चुनाव की बात हो। जनता के बीच में अपने किए हुए क्रियाकलाप और अपने योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में अपनी बातों को पहुंचाने का काम करती है।
और निश्चित तौर पर उस प्रभाव का सिद्ध ये आज हो रहा है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का स्तर बढ़ रहा है और हरियाणा के अंदर जो लगातार गरीब कल्याण की योजना अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी योजनाओं से जोड़ने का काम केंद्र सरकार ने और हरियाणा की सरकार ने लगातार किया है। आज उसका परिणाम है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता, हरियाणा की जनता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और उस विश्वास और साथ के साथ तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर जिताने जा रही है। जैसे जैसे रुझान और आने लगेंगे, सारे ईवीएम सारी खुलने लगेंगी, निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीतने जाएगी। बिल्कुल, अब देखिए जो ट्रेंड है, जो रुझान है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको क्या लगता है कि मुद्दे इस बार क्या क्या थे? मुद्दे के हिसाब से जो मुद्दे रहे उनके हिसाब से जनता पहुंची, लोगों ने वोट दिया। देखिए, मुद्दे मूलभूत सुविधा है जी, मुद्दे परसेप्शन है कि किसने उनकी मूलभूत सुविधा है, जो उनकी योजनाएं है, उनको जोड़ने का काम किया। जो किसानों का हित है वो किसने करने का काम किया। और जो और सरकारें रहीं, जो 70 वर्षों तक शासन काल में रहीं, बहुत वर्षों तक देश के अंदर शासन किया, अन्य राज्यों में भी शासन किया, उन सरकारों में उस जनता को क्या लाभ मिल रहा है। आज किसी गरीब के घर पर अगर सर पर उसके छत नहीं है तो उसको आवास से जोड़ने का काम किया। उसके घर पर अगर कोई भूखा है तो उसको राशन से जोड़ने का काम किया। आयुष्मान कार्ड से माध्यम से उसके इलाज का आश्वासन करने का काम किया। और बहुत सारी जम्मू कश्मीर में कैसे बड़े जम्मू कश्मीर की भी आप देख रहे होंगे, अपडेट आपके सामने आ रहे होंगे मोबाइल पे, टीवी पे भी। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अभी थोड़ा इंतजार करिएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर के विषय में मुझे लगता है कि जैसे जैसे सीटें खुल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की लगातार उसमें बढ़त हासिल हो रही है। मुझे लगता है परिणाम का इंतजार करना चाहिए और जो हमारा वोटिंग परसेंटेज था लगातार वो बढ़ रहा है और जो हमारी सीटें थी उसका स्तर बढ़ रहा है। हम जिस तरीके से धारा 370 के तहत और आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को खुली हवा का एक महसूस करने का व्यक्तित्व समझते हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र को एक स्वच्छ वातावरण में समझते हैं, आज एक आजादी का वातावरण वहां दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ। चलिए, अभी कांटे की टक्कर बनी हुई है और प्रवक्ता कांग्रेस से तमजीद अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमजीद जी, क्या कहेंगे इस पर? क्लियर हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में हम सरकार बनाने जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे। अभी कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हो, लेकिन आपको अभी 1 घंटे पहले तक भी इनको कोई क्लू नहीं था कि ऐसी सिचुएशन कैसे स्क्रीन पे क्रिएट हो रही है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि 1 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी और हम लोग सरकार कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हरियाणा भी बना लेंगे। और कश्मीर में तो चीजें निर्णायक तरफ बढ़ चुकी है और हम लोग वहां पे भी सरकार बनाएंगे और हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे। ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। हमारी ये जो चर्चा है हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के नतीजों पर,